गाइज आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जीरो से जनसेवा केंद्र शुरू करके कमाई करने तक का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि कैसे हमें जनसेवा केंद्र को ओपन करना है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हमें अपनी दुकान पर जनसेवा केंद्र पर ग्राहकों को लेकर के आना है, क्योंकि हम नया जनसेवा केंद्र ओपन कर रहे हैं तो अभी हमें कोई पहचानता नहीं होगा। तो हमें अपनी दुकान की मार्केटिंग कैसे करनी है ये भी हम बताएंगे, और इसमें कितना खर्च आएगा ये भी हम बताएंगे। सब कुछ आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके जितने डाउट हैं, इस वीडियो को देखने के बाद सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन आप एक ही वीडियो में सब कुछ सीख जाएंगे कि जनसेवा केंद्र खोलने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी होती है दुकान खोलने से पहले। फिर इसके बाद हम देखेंगे सेटअप कैसे करना है, एंड इसके बाद हम देखेंगे सर्विस से हमें कौन कौन सी देनी है और उससे हमारी अर्निंग कितनी होगी, ये सब हम देखने वाले हैं। अब बात करते हैं कि शुरुआत हमें कैसे करनी है और कैसे हमें जनसेवा केंद्र खोलना है। तो जनसेवा केंद्र क्या होता है हमें ये जानना होगा, और कौन खोल सकता है जनसेवा केंद्र, आवश्यक योग्यता क्या होनी चाहिए और किन लोगों के लिए सही रहेगा। तो जनसेवा केंद्र एक ऐसा केंद्र होता है जहां पर सरकार की सभी सेवाएं दी जाती हैं, उसे हम जनसेवा केंद्र कहते हैं। तो उसमें क्या है, सरकार की जितनी सेवाएं होती हैं वो प्रदान की जाती हैं। कौन खोल सकता है? जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं वो जनसेवा केंद्र खोल सकते हैं। अब योग्यता क्या होनी चाहिए? हाई स्कूल पास होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। किन लोगों के लिए सही रहेगा? जैसे स्टूडेंट हैं वो जनसेवा केंद्र खोल सकते हैं, जो बेरोजगार हैं वो भी जनसेवा केंद्र खोल सकते हैं, और जो छोटे व्यापारी हैं वो भी जनसेवा केंद्र खोल सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें जरूरी चीजें क्या होंगी, जैसे आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगते हैं। तो आवश्यक जो दस्तावेज लगते हैं वो लगते हैं हमारे आधार कार्ड, क्या लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का खाता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कंप्यूटर का ज्ञान। इसमें आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या डीसीए का हो या फिर ट्रिपल सी का हो। तो आपके पास क्या होना चाहिए? कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इतने सारे आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब जानते हैं कि आवश्यक जो सामान हैं जो हमें जनसेवा केंद्र ओपन करने के लिए चाहिए होंगे। जैसे अगर हम अपनी दुकान खोलेंगे या जनसेवा केंद्र खोलेंगे तो उसमें काम करने के लिए हमें जरूरी सामान की भी जरूरत पड़ेगी। तो कौन कौन से सामान हाँ की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है? जैसे यहाँ पर कंप्यूटर की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। कंप्यूटर जो है 25 से 35 हज़ार का आएगा। लैपटॉप ऑप्शनल है, अगर आप कंप्यूटर ले लेंगे तो लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। लेजर जेट एक आपको प्रिंटर लेना होगा जिसकी कीमत 12 से 18 हज़ार रुपये रहेगी। इंकटेक प्रिंटर भी लेना होगा। लेजर जेट से हम केवल फोटो कॉपी कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, लेकिन इंक टैंक प्रिंटर से कलरफुल प्रिंट निकाल सकते हैं, फोटो बना सकते हैं, जो 10 से 16 हज़ार के बीच में आ जाएगा। स्कैनर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें प्रिंटर में, दोनों प्रिंटर में क्या मिल जाएगा? स्कैनर मिल जाएगा। वाईफाई आप लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं, नहीं तो आप अपना मोबाइल यूज करके वाईफाई का उपयोग कर सकते हैं। वेबकैम की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल से ही हम काम कर लेंगे। कैसे वेबकैम बनाना है इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वो आप देख करके अपने मोबाइल को भी वेबकैम बना सकते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हम किसी के पैसे निकालेंगे, जैसे जनसेवा केंद्र चला रहे हैं तो पैसे विड्रॉ भी तो करना होगा हमें, तो उसके लिए हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 2500 से 6000 के बीच में आ जाएगा। आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद आता है अनुमानित खर्चा, एस्टिमेट कॉस्ट। हमारे जो जनसेवा केंद्र ओपन करने में जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा, ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जनसेवा केंद्र ओपन करने के लिए आपको कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी, जो 25 से 35 हज़ार आएगा, ये क्लियर है। लैपटॉप की ज़रूरत है नहीं, अगर हमारे पास कंप्यूटर है तो लैपटॉप लो या ना लो कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंटर हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंटर के बिना हम ना तो फोटो कॉपी कर सकते हैं ना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इंटरनेट हम अपने मोबाइल से यूज करेंगे। यूपीएस हमें लेना होगा, जो 5000 से 15 हज़ार के बीच में हमें पूरा मिल जाएगा विथ इंटरनेट के। फर्नीचर 8 से 20 हज़ार का पड़ेगा। वेबकैम हम अपने मोबाइल को बनाएंगे तो इनको हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें लेना होगा, जो 2500 से 6000 में आएगा। शॉप का बोर्ड हमारा बन जाएगा, जैसे फ्लैक्स है, बैनर वगैरह है, 500 से 1000 में हमारे बैनर बन जाएंगे। और भी अन्य अगर खर्च हम जोड़ लें तो 1000 से 2000 तक हमारा अन्य खर्च होगा, जो कि 40 हज़ार रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक खर्च हमारा आएगा।
40,000 रुपये से लेकर के 1,20,000 रुपये इसमें हमारा अनुमानित कॉस्ट लगेगा। अब देखो हमने कॉस्ट देख ली, अब हमें दुकान को तैयार करना होगा। तैयार कैसे करना है देखिए, तो हमें सबसे पहले एक लोकेशन देखनी होगी, अच्छी जगह देखनी होगी। आप कहाँ पर खोल सकते हैं, जैसे तहसील है, बैंक है, या फिर कोई ऐसी शॉप है जहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है। वहाँ पर आपको क्या करना है, दुकान की जगह देखनी है, फर्नीचर का आपको काउंटर वगैरह सही से लगाना है, दुकान का नाम और लोगो आपको अच्छा बनाना है या बनवाना है, बैनर आपको बनाने हैं या फिर आप बनवा सकते हैं इस पर, जिसमें बिल्कुल क्लियर दिखे और ग्राहकों को बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर 10 से 15 ग्राहक आ जाएं तो उनको आपको बैठने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। देखो हमने दुकान तैयार कर ली, अब हमें सॉफ्टवेयर को सेटअप करना होगा कि हमें अपने कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिनको हमें सेटअप करना होगा, तो वो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर ब्राउज़र की हमें ज़रूरत पड़ेगी, या तो क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल कर लो या फिर फायरफॉक्स इंस्टॉल कर लो, दोनों सही ब्राउज़र हैं। एक हमें पीडीएफ रीडर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे एडोब एक्रोबैट है, इसको भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रिंटर के हमें ड्राइवर इंस्टॉल करने होंगे, क्योंकि हम प्रिंट भी तो देंगे अपने कंप्यूटर से, तो हमें प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल करने होंगे। प्रिंटर के ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है उसका वीडियो भी हमारे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। स्कैनर सॉफ्टवेयर, जैसे हम प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे तो सॉफ्टवेयर भी हमारे जो स्कैनर सॉफ्टवेयर हैं वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे। इसके बाद MS वर्ड ऑफिस हमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि हम कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, फॉर्म बनाना है या एप्लीकेशन बनाना है तो वर्ड और एक्सेल का उपयोग करेंगे। इसके बाद हमें डेटा सिक्योरिटी के लिए बैकअप अपने जो कंप्यूटर में वो इनेबल करना होगा, या फिर आप सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। देखो हमने देख लिया है कि कैसे हमें पावर बैकअप और इंटरनेट की ज़रूरत पड़ने वाली है, कि हमें कौन कौन सी ज़रूरत अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करनी है। अब जानते हैं कि हमें अपने जनसेवा केंद्र पर सेवाएं कौन कौन सी देनी हैं और कौन कौन सी सर्विसें अपने केंद्र पर दी जाती हैं। तो हम जानते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं, पेंशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं, राशन कार्ड नया कैसे बनाना है, नाम कैसे जोड़ना है, इसका कार्य कर सकते हैं। बिजली बिल, पानी का बिल जमा करके हम रुपए कमाएंगे। गैस बुकिंग का काम भी हम कर सकते हैं जनसेवा केंद्र पर। ऑनलाइन फॉर्म भी हम भर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं, और सरकारी जितनी भी योजनाएं होती हैं उन सभी योजनाओं को हम अपने जनसेवा केंद्र से प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इन सब सेवाओं को हम अपने जनसेवा केंद्र से देते हैं कस्टमर को, ग्राहक को क्या करते हैं, इन सभी सर्विस को हम ग्राहकों को देते हैं। इतना क्लियर है? तो हमने देख लिया कि ग्राहकों को सर्विसें कौन कौन सी हमें अपने जनसेवा केंद्र पर देनी है और कौन कौन सी सर्विसें दी जाती हैं। आप देखते हैं कि ग्राहकों से हमें व्यवहार कैसा बना करके रखना है। तो ग्राहकों से हमें जो व्यवहार है वो समय पर ग्राहकों का काम करना होगा, समय बचाना होगा। अगर ग्राहक का समय बर्बाद होगा तो ग्राहक चला जाएगा, वो काम नहीं करवाएगा। विश्वास बनाना होगा, ईमानदारी से हमें काम करना होगा, सही जानकारी देनी होगी। अगर अपन गलत जानकारी देंगे किसी ग्राहक कस्टमर को तो कस्टमर फिर विश्वास नहीं करेगा, एक बार करेगा फिर दोबारा से विश्वास नहीं करेगा। हर कस्टमर को रसीद देना है, काम के बाद रिकॉर्ड रखना है, आपको अपने नोट करके रखना है। जो काम करवाते जैसे आय बनवाई, जाति बनवाई, तो उनका हमें डेटा भी सुरक्षित रखना है। अब जो डेली वर्क फ्लो है, रोज का कार्य है, वो क्या है कि समय से आपको क्या करना होगा, दुकान को ओपन करना होगा। इसके बाद आवेदन लेना है ग्राहक से, दस्तावेज को जांचना है जी, यानी दस्तावेज देखने हैं कि सही दस्तावेज दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं। इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना है एंड इसके बाद आपको कस्टमर को प्रिंट देना है। इसके बाद आपको कस्टमर से क्या करना है, पेमेंट लेना है। अब देखो हमने यहाँ पर देख लिया कि कस्टमर से व्यवहार कैसे बनाना है। अब जानते हैं कि हमारी कमाई कैसे होती है। तो कमाई आप देखिए यहाँ पर प्रमाण पत्र बना करके अर्निंग कर सकते हैं, जैसे आय, जाति, निवास बना करके आप अर्निंग कर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन करके आप कमाई कर सकते हैं। बिजली बिल जमा करके आप रुपए कमा सकते हैं। टिकट की बुकिंग करके आप रुपए कमा सकते हैं। प्रिंट आउट निकाल करके भी रुपए कमा सकते हैं। पासपोर्ट फोटो बना करके भी आप रुपए कमा सकते हैं। लेमिनेशन करके भी आप रुपए कमा सकते हैं और फोटो कॉपी करके भी आप रुपए कमा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आप बनाएंगे। अगर आप बनाने के 200 रुपये चार्ज करते हैं, अगर 200 रुपये भी लेते हैं तो 200 रुपये में से आपको 100 रुपये बचेंगे। 100 रुपये आपके यहाँ से बच गए
100 रुपये यहाँ से बच गए, 200 हो गए। बिल भुगतान से 50 रुपये बच गए, 250 हो गए। टिकट बुक से आपके 20 या 50 रुपये बचे, 270 रुपये हो गए। प्रिंट आउट आपने अगर 10 प्रिंट आउट निकाल दिए तो 10 प्रिंट आउट के 50 रुपये मान के चलो, या फिर 100 रुपये आप जैसे लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो इससे 300-350 रुपये हो जाएंगे। फ़ोटो भी आप बना सकते हैं, 3-4 लोगों की फ़ोटो बना करके आप लगभग 3 लोगों की फ़ोटो बनाएंगे तो 3 लोगों की 15 रुपये के हिसाब से लेंगे तो 45-50 रुपये यहाँ से आ जाएंगे। लेमिनेशन से 20 से 50 रुपये यहाँ से आएंगे और फोटो कॉपी से भी आपके 20 से 50 रुपये आ जाएंगे। तो लमसम आप इससे 500 से 600 रुपये की अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको आयाती निवास बनाना नहीं आता है, फॉर्म फिल करना नहीं आता है, बिल भुगतान करना नहीं आता है, फोटो बनाना नहीं आता है, तो आपको हमारे इसी चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा। आपको बस क्या करना है, चैनल पर जाना है और जो चीज़ आपको देखना है, जो चीज़ आपको सीखना है वो आप डायरेक्ट सीख सकते हैं। देखो अब हम जानते हैं कि मंथली जो हमारी इनकम होती है वो इनकम कितनी होती है और कितनी हम कमाई कर सकते हैं जनसेवा केंद्र से। तो भाई कम से कम अगर बात की जाए तो 15,000 से 20,000 रुपये की अर्निंग कर सकते हैं। औसत अगर एवरेज लेके चलें तो 20 से 35,000 की रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। और अगर अच्छी इनकम हुई तो यहाँ पर हम 35,000 से 50,000 तक भी कमा सकते हैं। लेकिन जगह की आपको देखना है, जगह कौन सी है, कैसी जगह है, ग्राहकों की संख्या कैसी है, आय अलग अलग प्रकार से आपकी हो सकती है। अब जैसे हमने बात की थी कि ग्राहक कैसे बढ़ाएं, मार्केटिंग कैसे करें, तो मार्केटिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2-3 चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा। एक तो आपको अपनी दुकान को गूगल मैप पर डालना है। गूगल मैप पर कैसे डालते हैं उसका वीडियो मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप जा करके सर्च कर सकते हैं कि गूगल मैप पर अपनी दुकान कैसे डालें। इसके बाद व्हाट्सएप पर आपको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है और आपको स्टेटस लगाने हैं। इसके बाद आपको फेसबुक या लोकल ग्रुप में अपनी दुकान का ऐड शेयर करना है। दुकान के लिए आपको बैनर बनाने हैं, बाहर उनको टांगना है, ऑफर देना है। एंड आपको जो पुराने ग्राहक हैं उनसे आपको अपने शॉप का क्या करवाना है, प्रचार करवाना है। और आपको साफ व्यवहार रखना है, कोई दुखी छुपी बात नहीं रखनी है। इसलिए आप यहाँ पर मार्केटिंग बना सकते हैं और उनसे अपनी दुकान का प्रचार भी कर सकते हैं। अब हमें किन गलतियों से बचना है जिनसे कि हमारी दुकान पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो हमें उन गलतियों को इग्नोर करना होगा। जैसे हम किसी कस्टमर को गलत जानकारी देते हैं तो हमें गलत जानकारी नहीं देना है, फर्जी दस्तावेज नहीं बनाने हैं, समय सीमा से अधिक शुल्क नहीं लेना है, यानी जो आपका फीस है उससे आप ज़्यादा फीस ना लें। ग्राहकों का रिकॉर्ड ना रखना, अगर आप ग्राहकों का रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो आपको परेशानी होगी। और समय की बर्बादी ना करना, अगर आप समय की बर्बादी करेंगे तो आपकी शॉप बंद हो जाएगी। ग्राहकों का रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कत होगी, मुश्किल होगी, समस्या भी आ सकती है। अगर आप फर्जी दस्तावेज बनाते हैं तो आपको और भी ज़्यादा समस्या आ सकती है। और अगर आप कस्टमर को गलत जानकारी देंगे तो क्या होगा कि कस्टमर आपकी शॉप पर एक बार आएगा और दोबारा से फिर नहीं आएगा। तो इन गलतियों से हमें क्या करना है, बचना है। आई होप गाइज के आज के इस वीडियो में आपके जितने डाउट थे सारे क्लियर हो गए होंगे, जितने आपके क्वेश्चन थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की जानकारी वाली और नॉलेज वाली वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जनसेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।